नमस्कार। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियों के द्वारा अपने स्तर से लोकसभा वाइज जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर तैयारी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ऐसे चेहरे की तलाश की जाए जिन चेहरे के बदौलत उस सीट को फतह किया जा सके। सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से करीब 2 पारियों में अभी जो छेदी पासवान हैं वो जीतते आ रहे हैं और इस बार क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं। उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, पार्टी की रणनीति क्या है उनके प्रति, अभी इस तरह के कोई संकेत सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनके स्तर से तैयारी की जा रही है, लोगों के बीच जा जाकर संपर्क किया जा रहा है और अपना एजेंडा बताने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं में से एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं विनोद पासवान जी, जो लगातार यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर उन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और जितने भी वरीय नेता हैं भाजपा के उनके पास जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हमें भी मौका दिया जाना चाहिए। कारण कि पार्टी के स्तर से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उस कार्यक्रम में मेरे द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है और एक अदना कार्यकर्ता होने के नाते इस तरह का अवसर हमें भी मिलना चाहिए। हमारे साथ अभी विनोद पासवान जी हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं उस दावेदारी में कितना दम है और जो सिटिंग एमपी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार उन्हें टिकट मिले। आपको कितना भरोसा है कि पार्टी आपको इस बार 2024 के चुनाव के दौरान टिकट देगी? विनोद जी, आप एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो कार्य एक तरह से कहा जाए तो असंभव दिख रहा है। आपको किस तरह से विश्वास है कि जो लगातार आप आवेदन दे रहे हैं, लोगों जो वरीय नेता हैं उनसे संपर्क साध रहे हैं, उसके बदौलत आपको लगता है कि इस बार आपको चांस मिलेगा? देखिए, मनुष्य को कोई असंभव नहीं है। यदि लगन से, दिल से, पाका निष्ठा से कार्य करेंगे सफलता मिलती है। और ऐसा प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होता रहता है। यह सृष्टि का नियम है, विधि विधाता का नियम है। तो मैं 1991 से संगठन का कार्य करते आ रहा हूँ और तमाम राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, सभी लोगों को पास मैं आवेदन दे चुका हूँ, बायोडाटा जमा कर दिया हूँ और सभी लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं गंभीरतापूर्वक कि दोनों जिला के पदाधिकारी विनोद पासवान को लिख के दिए हैं। मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है, सासाराम से हम सांसद बन के रहेंगे। जो दावेदारी आपके द्वारा की जा रही है, आप देख रहे हैं कि विभिन्न बैठकों में जो भी वरीय नेता आ रहे हैं वहाँ पर आवेदन दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से है? क्या उन लोगों के द्वारा आश्वासन कुछ दिया जा रहा है? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई की बैठक थी सासाराम कुशवाहा सभा भवन में, हम भी थे और वहाँ उस बैठक में हम गए थे। प्रदेश के पूर्व मंत्री हमारे भीम सिंह जी आए हुए थे और जितेंद्र पांडे जिला प्रभारी और 2 जिला के हमारे संतोष सिंह मेलथी साहब वो भी मौजूद थे, जिला के अध्यक्ष जी थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। उनके पास हम आवेदन दिए और हमारी आवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए और आश्वासन दिए कि आपका लेटर जो है माननीय JP नड्डा साहब के पास जाएगा, आप कार्य में लगे रहिए। उन्हीं के आधार पर हम कार्य में लगे हैं। ये विनोद पासवान जी हैं। अभी हमारे साथ उमेश पांडे जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो दावेदारी की जा रही है इनके द्वारा, विनोद पासवान जी के द्वारा, उस दावेदारी में कितना दम है? क्या लगता है कि अगर पार्टी के स्तर से इनके ऊपर विचार किया जाता है तो ये उनके उस पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होंगे? विनोद जी, उमेश जी जिस तरह से ये दावेदारी करते चल रहे हैं, क्या लग रहा है इनके दावेदारी में कुछ दम दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता का उमंग और उत्साह और प्रेम रहता है कि मैं भी एक दिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तपते हैं, जिस तरह सोना को तपाकर हम गहना बना देते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना तपते हैं कि गांव गिरान से लेकर प्रत्येक व्यक्ति से अवगत होकर क्या देश की जनता की मांग है, उस मांग को कार्यकर्ता ही गांव तक पहुंचाते हैं, व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हमारे पार्टी की जो सोच है, नीति है, इसलिए
हर व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार होता है कि मैं भी एक दिन प्रतिनिधित्व करूं। इसमें विनोद पासवान हो या और कार्यकर्ता हो, कोई गलती और अतिशयोक्ति तो नहीं है, क्योंकि उनका भी हक होता है। अच्छा, आप कितने बहुत दिनों से इनको जानते हैं, पार्टी के लिए इनके द्वारा अभी तक क्या कुछ किया गया है? क्योंकि कहा जाता है कि जब तक से पार्टी में एक अदना कार्यकर्ता बनकर आप नहीं काम नहीं करेंगे, तब तक से भाजपा में शायद उस तरह की तरजीह नहीं दी जाती है जिस तरह से आम कार्यकर्ता को दी जाती है। आम कार्यकर्ता के तौर पर विनोद जी का कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, विनोद पासवान एक आम कार्यकर्ता हैं, साधारण परिवार से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रदेश जिला से जो भी कार्य मिलता है उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। इसलिए विनोद पासवान जनता से जुड़े हुए हैं। देखिए, भारत में कितना कई कई इस तरह के मिसाल हैं, जिस मिसाल के आधार पर ये कहा जा सकता है लगातार विनोद पासवान जी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस मुकाम को हासिल कर सके जिस मुकाम के लिए एक अदना कार्यकर्ता काम करता है, और ये बहुत दिनों से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और कोशिश इनकी है कि कम से कम एक बार इन्हें मौका दिया जाए सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ के लोगों की सेवा के लिए। अब देखना ही होगा कि किस तरह से, जिस उम्मीद से इनके द्वारा लगातार पत्रचार किया जा रहा है, बड़े नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है और एक उम्मीद लगाई गई है, उस उम्मीद को किस तरह से पूरा किया जाता है और 2024 के चुनाव में किस तरह से पार्टी इनको अपना कैंडिडेट के तौर पर सामने लाती है। अभी इस बार इसके लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसको ध्यान में रखकर पार्टी के स्तर से ज़रूर कोई न कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।